अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और इंटरनेट के बिना 24 घंटे गुजार सकते हैं? क्या आप एक दिन के लिए सोशल मीडिया और वीडियो गेम से दूर हो सकते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो इसे डिजिटल डिटॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस दौरान आपको पूरे 24 घंटे तक कोई भी गैजेट यूज नहीं करना है और ना ही ऑनलाइन आना है। ये तरीका तब बेस्ट काम करेगा जब स्कूल या ऑफिस की छुट्टी या वीकेंड हो। अगर आप इसमें सक्सेसफुल रहे तो नेक्स्ट टाइम आपका टारगेट होगा 48 आवर्स के लिए। डिजिटल डिटॉक्स आपको बताएगा कि आप बगैर किसी डिवाइस के भी सरवाइव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की समरी में हम सुनेंगे द डिजिटल डिटॉक्स की बुक समरी, जिसके राइटर हैं डेमोन, द अल्टीमेट गाइड टू बीटिंग टेक्नोलॉजी एडिक्शन। चलिए फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। एडिक्शन यानी लत, चाहे ड्रग्स की हो, अल्कोहल की हो, गैम्बलिंग की हो, वीडियो गेम्स की हो या फिर सोशल मीडिया की हो, क्यों ना हो, सबके सब एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हमारे ब्रेन को कोई ऐसी एक्टिविटी चाहिए जो रिवॉर्ड प्रोड्यूस करती हो। मैसेज पर लाइक्स, कमेंट्स मिलने से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। जैसे जब कोई ग्लैमर कैसीनो में जीतता है, न्यूरोकेमिकल डोपामाइन लोगों को एडिक्टेड बना रही है। प्रॉब्लम्स ये है कि हम 24 घंटे गैजेट्स और इंटरनेट से घिरे रहते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर जगह है। जितनी बार भी हम अपना फोन या बाकी के डिवाइस यूज करते हैं, हम अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को बार बार ट्रिगर करते रहते हैं। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं टेक्नोलॉजी एडिक्शन के, जिनमें से थोड़े बहुत भी अगर आप रेगुलरली एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो समझ जाइए अब चेंज होने का टाइम आ गया है। चलिए अब कुछ साइंस को समझते हैं। साइन नंबर 1, जैसे ही रिंग बजती है या नोटिफिकेशन की आवाज आती है, आपका हाथ तुरंत फोन की तरफ बढ़ जाता है। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अलग बात है, जैसे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो या फिर अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हर नोटिफिकेशन के जवाब पर फोन उठा लेना एडिक्शन ही माना जाएगा। यानी कि ये आपकी हैबिट में शुमार हो चुका है। आपकी हालत उस जानवर की तरह है जो बेमिसाल एक्सपेरिमेंट में ऑटोमेटिकली किसी ट्रिगर पर रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। दूसरा साइन, फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया और आप चेक नहीं कर पाए हैं। अब यही चीज आपको बेचैन या परेशान कर देती है। मान लीजिए आपको कोई मीटिंग चल रही है, तभी आपके पॉकेट में रखा फोन बजता है। आपको पता है ये किसी चैट या ईमेल या ऐप अपडेट का नोटिफिकेशन आया होगा, पर आपसे मैसेज चेक किए बिना नहीं रहा जाता है। आपका ध्यान मीटिंग में नहीं है बल्कि फोन के नोटिफिकेशन पे है। आप देखना चाहते हैं कि किसका मैसेज आया है। तीसरा साइन समझते हैं, जब आप ऑनलाइन ना जा पाने की वजह से विथड्रॉल सिम्टम्स फील करें। दुनिया भर के लाखों लोग जो इंटरनेट एडिक्टेड हैं, उन्हें यही सिम्टम्स फील होते हैं और ये एक फैक्ट्स है। विथड्रॉल सिम्टम्स के शिकार लोगों की हालत ड्रग एडिक्ट की तरह होती है। 2013 में यूके में हुए स्टडी में साबित हुआ है कि हाई इंटरनेट यूजर्स को जब इंटरनेट से दूर रखा गया तो उन्हें लो इंटरनेट यूजर्स के मुकाबले ज़्यादा डिप्रेशन या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हुई। क्या आपको भी तब ज़्यादा इरिटेशन होती है जब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाता है? जब कोई आपके इंटरनेट हैबिट को लेकर सवाल करता है तो क्या आपको भी बुरा लगता है? क्या आप ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं? अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपके अंदर है तो आप एडिक्टेड हो चुके हैं। चौथा साइन, आप अक्सर अपने काम को डेडलाइन इसलिए मिस कर देते हो क्योंकि आप अपने गैजेट्स में बिजी होते हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमें अपने शेड्यूल्स को ट्रैक करने और अपने टास्क को आसानी से पूरा करने में हेल्प करती है, लेकिन यही हमें अपनी ओर लुभा भी सकती है। क्या आपको अक्सर सोशल मीडिया या इंटरनेट ब्राउजिंग की वजह से स्कूल या ऑफिस पहुंचने में देर हो सकती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि वीडियो गेम्स खेलने और बिंज वॉच के चक्कर में आप अपना प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट नहीं कर पाए हैं? चलिए देखते हैं पांचवा साइन। आप अपने गैजेट्स के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं, यहाँ तक कि उसे वॉशरूम में भी ले जाते हैं। शायद आपको 5 मिनट भी अपने फ़ोन से दूर रहना गवारा नहीं है, या फिर
वॉशरूम में बैठकर आप अपने बिजनेस और काम से रिलेटेड काम निपटाने की सोचते हो। कुछ लोग तो इतने एडिक्टिव होते हैं कि पब्लिक वॉशरूम में बैठकर अब घंटों अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे बाहर लोगों की लाइनें क्यों ना लगी हो। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि वॉशरूम में फ़ोन यूज़ करने के चक्कर में फ़ोन टॉयलेट के अंदर गिर गया हो और नीचे फर्श पर गीला गिर गया हो? सिक्स्थ साइन, आप गैजेट यूज़ करने के चक्कर में पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। इंसान को डेली जितनी नींद की ज़रूरत होती है उतनी नींद लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, तभी हमारी बॉडी और माइंड सही तरीके से फंक्शन कर सकता है। हम अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस का काम तभी कर पाएंगे जब हमारी नींद पूरी होगी, वरना हमें नॉर्मल रूटीन वर्क करने में भी दिक्कत होगी। लेकिन हम दोस्तों के साथ आधी आधी रात चैट करने के चक्कर में अपनी नींद से समझौता करते हैं। देर रात वीडियो गेम खेलना, कई घंटे सोशल मीडिया पर रहना, एक के बाद एक वीडियोस देखते रहना, ये सब चीज़ें हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें इस चीज़ का जब तक एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। सातवां साइन, जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ आप एंजॉय किया करते थे आपको अब बोरिंग लगने लगी है। आपको अपने के साथ बाहर टाइम स्पेंड करने की बजाय घर में बैठकर गैजेट्स यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपकी हालत ये है कि आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, रेस्टोरेंट में डिनर या लंच नहीं करने जाते, अगर जाते भी हैं तो अपने फ़ोन में ही बिजी रहते हैं। आठवां साइन, आपकी सोशल स्किल इतनी ख़राब हो चुकी है कि आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अनकंफर्टेबल लगता है। क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं? क्या आप लोगों से आई कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे खुलकर बात कर सकते हैं, उनके साथ खुलकर हंस सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते। उन्हें ऑनलाइन रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि वो सोशल लाइफ से एकदम कट गए हैं। ऐसे लोग आपको दिन भर फोन पर सिर झुकाए हुए कुछ बड़बड़ाते हुए ही मिलेंगे। ये लोग फेस टू फेस बात करने के बजाय ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नौवां साइन, टेक्नोलॉजी एडिक्शन से छुटकारा पाने की आपकी तब तक की गई कोशिश नाकाम रहेगी जब आप अपने गैजेट्स को कम यूज़ करना चाहते हैं। आपकी आदत छूटती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर बहुत पैसे खर्च करने के बाद आप डिसाइड करते हो कि अब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट की तरफ देखोगे भी नहीं, पर फिर भी आप खुद को शॉपिंग करने से नहीं रोक पाते हैं। आगे हम कुछ ऐसे स्टेप्स को सुनेंगे जो आपको टेक्नोलॉजी की एडिक्शन छुड़ाने में मदद करेंगे और आप इंटरनेट का गुलाम होने से बच जाओगे। चलिए समझते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ डिजिटल डिटॉक्स। अपने फ़ोन की आदत को छुड़ाने के कुछ स्टेप्स। आपको अपने एडिक्शन या कंपल्सिव बिहेवियर से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाना होगा। आपकी तैयारी आपको अपने टेम्पटेशन से बचने में हेल्प करेगी, जिससे आपको डिजिटल डिटॉक्स में कम मुश्किलें आएगी। चलिए आगे हम देखते हैं डिजिटल डिटॉक्स करने से जो आपको सक्सेसफुल डिजिटल डिटॉक्स करने में हेल्प करेंगी। पहला स्टेप्स, एक डिजिटल डिटॉक्स प्लान बनाओ कि आप इसे कितनी देर तक करोगे। इसके करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में एक हफ्ते या एक महीने का डिटॉक्स काफ़ी है। आखिरकार आपको पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए अपने गैजेट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए शुरुआत में 24 घंटे का डिटॉक्स काफ़ी रहेगा, जो आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं। इसके लिए आप सैटरडे या संडे का दिन कैलेंडर में मार्क कर लो। साल भर में 2 या 3 बार डिजिटल डिटॉक्स काफ़ी रहेगा। अगर आप 24 घंटे बगैर गैजेट्स के रह पाए तो नेक्स्ट टाइम आप 48 घंटे या फिर लॉन्ग वीकेंड पर 72 घंटे भी ट्राई कर सकते हैं। स्टेप 2, अपने फ़ोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि ये आपके लिए एक टेम्पटेशन है। 24 घंटे के दौरान आपको कई बार अपने फ़ोन की क्रेविंग होगी,
लेकिन जब आप इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करोगे तो आपके लिए कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। नंबर 2, आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, लेकिन इमरजेंसी में आप अपना फ़ोन ओपन कर सकते हो। जैसे ये पता करने के लिए आपके बच्चे ठीक है या नहीं, या फिर कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट कॉल या मैसेज। ऐप्स और नोटिफिकेशन के बिना अपने आप फ़ोन को बार बार चेक करने की टेम्पटेशन भी नहीं होगी। स्टेप 3, एक आउट ऑफ ऑफिस ईमेल मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। आपके कलीग्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैरान हो सकते हैं कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बेटर होगा कि आप ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर लीजिए, ताकि उन्हें चिंता ना हो, कि उन्हें ये ना लगे कि आप नाराज़ हो इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे। अपने आउट ऑफ ऑफिस ईमेल का छोटा और क्लियर और सिंपल रखें। सीधे तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके ईमेल्स के लिए थैंक यू, अभी मैं बाहर हूँ और मेरे पास कंप्यूटर या फ़ोन लिमिटेड एक्सेस में है, मैं इतने तारीख को वापस आऊँगा और जवाब दूंगा। या फिर इसे एक जोक की तरह लिखो, आपके ईमेल्स के लिए थैंक्स, फिलहाल मैं लाइफ में वापस बैलेंस पाने के लिए हवाई जहाज के बीच पर डिजिटल डिटॉक्स कर रहा हूँ, मैं आपको इतनी तारीख को जवाब दूंगा। स्टेप 4, उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाओ जो आप डिजिटल डिटॉक्स के दौरान करने वाले हो। जैसे कि एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। इसका मतलब है कि जब आप बोर होते हो या आपके पास करने को कुछ नहीं होता, उस वक्त आप कुछ गलत भी कर सकते हो। यही वजह है कि हम आपको उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाने को कह रहे हैं जो आप ऑफलाइन रहकर कर सकते हो। अपनी लिस्ट बनाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स के स्टार्ट होने का वेट मत करो, इसे 24 घंटे से पहले ही कर लो। अपनी हॉबीज़ के लिए, कोई न्यू स्किल सीखने के लिए या अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड करने के लिए एक स्पेसिफिक शेड्यूल फिक्स करो। जब आप खुद को बिजी रखोगे और लाइफ को ऑफलाइन एंजॉय करोगे तो आपको ऑनलाइन जाने की इच्छा कम हो जाएगी। स्टेप 5, अपने करीबी लोगों को अपने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बताओ। लोग आपकी चिंता करेंगे, खासकर तब जब आप तुरंत रिप्लाई करने वालों में से हो। तो अगर आप उन्हें अपने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बताओगे तो आपको ज़रूर सपोर्ट और मोटिवेट करेंगे। मान लो आपने फेसबुक पर अनाउंस कर दिया, व्हाट्सएप पर अनाउंस कर दिया कि आप डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हो। जब आप ऑनलाइन जाओगे तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स को तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए ये आपके लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन्फॉर्म करने के बाद अपनी सक्सेस को लेकर ज़्यादा जिम्मेदार और डिटरमाइंड रहोगे, क्योंकि आपके मन में शर्मिंदा होने का डर बना रहेगा। स्टेप 6, उन पोटेंशियल चैलेंजेस की लिस्ट बनाओ जिनका आप सामना कर सकते हो, ताकि आप उनके लिए पहले से तैयार रह सकें। एग्जाम्पल के लिए, आप फैंटम फोन सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं, जहां आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपका फ़ोन बज रहा है, जबकि असल में फ़ोन नहीं बज रहा होता। खुद को याद दिलाओ कि आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया है कहीं, ताकि आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो। स्टेप 7, जो भी इम्पोर्टेंस रिसोर्स आपको चाहिए अरेंज कर लो। जैसे मान लो आपको कोई न्यू रेसिपी सीखनी हो तो डिजिटल डिटॉक्स से पहले ही रेसिपी का प्रिंट आउट निकाल कर रख ले, ताकि आपको गूगल पर इसे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। प्रिंट आउट्स के अलावा आप बुक्स और मैगजीन से भी हेल्प ले सकते हैं। स्टेप 8, अपने डिजिटल डिटॉक्स को लेकर आपको कमिटेड रहना होगा। खुद से वादा करना होगा कि आप पूरे 24 घंटे तक ना इंटरनेट यूज़ करोगे और ना ही कोई डिवाइस। ये याद रखो कि आपको अपने एडिक्शन छोड़ने का प्लान बनाया है, तो आपको प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। ज़रा सोचो, अगर आप अपने मिशन में सक्सेसफुल रहे तो आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। स्टेप 9, मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहो। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने डिजिटल डिटॉक्स किया है और कामयाब भी रहे हैं। आप उनके आर्टिकल्स या ब्लॉग पढ़ सकते हैं, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए बारा टूंड ऑथर हैं
जो 25 दिनों तक इंटरनेट से दूर रहे। ऐसे ही एक और ऑथर है जेरेमी वर्क, जो अपने बॉस के चैलेंज देने तक 1 हफ्ते तक बिना किसी गैजेट्स के रहे थे। आपके दिल से हल्की सी आवाज आपसे कहते रहेगी कि डिजिटल डिटॉक्स आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आपको खुद पर इतना यकीन होना चाहिए कि आप इस चैलेंज को पूरा कर सकते हो और उन लोगों से इंस्पिरेशन लो जिन्होंने ये चैलेंज जीता है। अपनी टेम्पटेशन पर काबू पाने के लिए आप मोटिवेशन का सहारा ले सकते हैं या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आपको कोई टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन बनाकर नहीं बैठना है या किसी मंत्र का जाप नहीं करना है। आपको बस रिलैक्स रहना है और अपने टेक्नोलॉजी एडिक्शन के बारे में सोचना है। आइए हम देखते हैं कुछ स्टेप्स कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स के लिए। स्मार्टफोन, लैपटॉप, वीडियो गेम्स और इंटरनेट का एक्सेस छोड़ना आपके सिस्टम के लिए किसी शौक से कम नहीं होगा, क्योंकि आपके ब्रेन को इस एडिक्शन की आदत सी पड़ चुकी है जो उसे हाई डोपामिन देता है। जब आपका ब्रेन इस सेंसेशन को मिस करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रांगली रिएक्ट ज़रूर करेगा और आपको गैजेट्स की क्रेविंग ज़्यादा फील होगी। अपने डिजिटल डिटॉक्स में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा जो आपको वापस गैजेट्स को यूज़ करने से रोक सके। आपको इस टेम्पटेशन से बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये 8 स्टेप्स आपको अपने टेक्नोलॉजी एडिक्शन को कट करने में हेल्प करेंगे। स्टेप 1, अपना स्मार्टफोन कहीं छुपा दो। अपने सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। अपना फोन बंद करके ऐसी जगह पर रख दो जहाँ से इस पर आपकी नज़र ना पड़े। अगर फ़ोन पास में रहेगा तो आपकी इसे यूज़ करने की इच्छा होती ही रहेगी। आप खुद से कुछ यूँ कहोगे, बस 5 मिनट के लिए चेक कर लेता हूँ। यह डिजिटल डिटॉक्स मुझ पर काम नहीं करने वाला। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप फिर से फ़ोन यूज़ करते रहोगे। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपना फ़ोन कहीं छुपा दो या अपने घर में किसी को बोलो कि इसे आपसे छुपा कर रख दे। जब फ़ोन पास ही नहीं होगा तो आपको इसे देखने का मन भी नहीं करेगा। सेम यही मेथड आप लैपटॉप और भी डिवाइस के साथ अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 2, अपने कंप्यूटर्स को अनप्लग कर दो। सिर्फ उसे बंद करने से काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर के पावर का सोर्स ही निकाल दो ताकि आपको कुछ भी ऑनलाइन सर्च करना या ईमेल चेक करने की टेम्पटेशन ना हो। स्टेप 3, अपना वाईफाई कनेक्शन बंद कर दो। डिजिटल डिटॉक्स के लिए वीकेंड या वैकेशन टाइम बेस्ट रहेगा, क्योंकि तब आपके पास स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के काम नहीं होंगे और आप आराम से ऑफलाइन हो सकते हो। इस दौरान आप अलग अलग एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सच में काम करना या पढ़ना है तो इंटरनेट से डिस्टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास वाईफाई होगा तो आपको खुद ब खुद सोशल मीडिया ब्राउज करने का या वीडियोस देखने की इच्छा होगी। आप इंटरनेट के बिना अपना काम या पढ़ाई कर सकते हो। स्टेप 4, हमेशा घड़ी पहनो। आज से 2 दशक पहले तक ज़्यादातर लोग टाइम देखने के लिए घड़ी पहना करते थे, लेकिन अब घड़ी एक एक्सेसरीज बन गई है। आज हम टाइम अपने स्मार्टफोन पर चेक करते हैं। यही वजह है कि आपको अपने डिजिटल डिटॉक्स के लिए घड़ी पहननी चाहिए। आपको एक घड़ी हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी घड़ी आपके आउटफिट से मैच नहीं कर रहा तो आप इसे अपने बैग या पॉकेट्स में रख सकते हैं। आप चाहो तो कोई चीप अलार्म क्लॉक भी खरीद सकते हो ताकि सुबह जल्दी उठ सको। स्टेप 5, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऑफलाइन एक्टिविटीज़ का प्लान बनाओ। डिजिटल डिटॉक्स के लिए एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाना काफ़ी नहीं होगा। आपको एक स्पेसिफिक शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा ताकि आप बोर होकर फिर से गैजेट्स के बारे में ना सोचने लगो। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कॉफ़ी पर जाने का या लंच या डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं। डेट और टाइम आप अपने कैलेंडर में पहले से मार्क कर लो। ऑफलाइन रहकर आप अपनी कोई हॉबी भी पूरा कर सकते हो जिसके लिए आप पहले टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कुछ खेलने जाना या फिर कोई म्यूजिक, कहीं घूम सकते हो या फिर किसी बीच पर घूमने जा सकते हो। लेकिन याद रहे,
आपको जो भी करना है उसके लिए एक स्पेसिफिक शेड्यूल ज़रूरी फिक्स कर लेना, ताकि उस डेट और उस टाइम को आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर सको। स्टेप 6, अजनबियों के साथ कनेक्शन बनाओ। जब हम पब्लिक प्लेस में अकेले होते हैं उस वक्त हमारा मोबाइल ही हमारे अकेलापन का सहारा बन जाता है। आपने नोट किया होगा कि लोग मोबाइल से नजरें हटाए बिना सारे काम करते जाते हैं, तो बस में चढ़ते हैं, कॉफ़ी शॉप में लाइन में होते हैं या सड़क पर चल रहे होते हैं, तब भी अपने मोबाइल में इतने बिजी होते हैं कि आसपास क्या चल रहा होता है उन्हें इसका पता तक नहीं चलता है। लेकिन डिजिटल डिटॉक्स के दौरान आप पब्लिक प्लेसेस में बोरियत से बचने के लिए अजनबियों से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और ना ही ये कोई मुश्किल काम है। एग्जाम्पल के लिए आप उनके साथ जनरल टॉपिक पर बात कर सकते हैं, जैसे मौसम, रेस्टोरेंट के खाने, या फिर आप में से किसी के पास डॉग्स है तो उस टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं। चाहे बेशक कुछ मिनटों के लिए बातचीत हो, लेकिन किसी के साथ अपने थॉट्स शेयर करने से मन भी हल्का होता है और टाइम भी अच्छे से पास होता है। स्टेप 7, बुक रीडिंग की हैबिट बनाओ। कई लोग कहते हैं कि वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है, तो ये लोग या तो सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं या वीडियोस देखते रहते हैं। लेकिन आप डिजिटल डिटॉक्स के दौरान रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हो। बुक पढ़ने के फ़ायदे हैं जैसे कि आपका फोकस इम्प्रूव होता है, मेमोरी और इमेजिनेशन पावर को बूस्ट करता है, इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। लेकिन याद रहे, आपको हार्ड कॉपी से पढ़ना है, ना कि ऑनलाइन पढ़ना है। ये भी ध्यान रहे कि डिजिटल डिटॉक्स के दौरान आपको कोई भी गैजेट्स यूज़ नहीं करना है। स्टेप 8, कोई नया स्किल सीखो। ये आपको बिजी और एंटरटेन रखेगा। हॉबीज़ के अलावा नया स्किल सीखने के लिए आपको टाइम शेड्यूल निकालना होगा। जैसे आप जापानीज़ कुजिन ट्राई कर सकते हैं, अपनी दीवार पेंट कर सकते हैं, या गिटार बजाना सीख सकते हैं, या पब्लिक स्पीच देना, या फिर घर के काम भी सीख सकते हो, जैसे प्लम्बिंग वगैरह। स्किल सीखना आपको बोरियत से बचाएगा ही और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। यह समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस बुक की पार्ट 2 भी अपलोड होगी, वो भी ज़रूर सुने। आपको कौन सी बुक की समरी सुनना है ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।